जिनको भी कमर में दर्द है ना, कितनों को कमर में दर्द है? कितनों को भी कमर में दर्द? इधर जवान आदमी है इधर देखो। अब इसको कमर में दर्द है ना, अब इसको यहां से दबाएंगे ना, यहां से अब जोर से पकड़ के, दर्द दूर हो रहा है ना, अब जोर से पकड़ के उठा दी ऐसे अंगुली, उसका कमर में दर्द ठीक हो गया तो पता लगा यहां पॉइंट है, ऐसे ये दोनों हाथों में, ये यहीं बैठ जाते, कभी तेरा कमर दर्द ठीक कर देता आराम से। कब से कमर में दर्द? 7-8 साल से। एक कोई पेन है गोल, ये थोड़ा थोड़ा वैसा है। हाँ ठीक है, यही है। देखो अब इसको कमर में दर्द कितना ही भयंकर है, ये वाली अंगुली है, देखो इसके ऊपर ऐसे ना, ऐसे, ठीक है। अच्छा देखो ये रिंग फिंगर के पीछे की तरफ, एक तो मैं अब 3 पॉइंट दबाऊंगा इसके, और अब अभी भी दर्द है अभी तो यहां अभी थोड़ा तो है लेकिन कम है, क्योंकि यहां योग आदि कर रहे हैं ना अभी। तो ये देखो ये यहां से ऐसे दबाया, बहुत देर दर्द होता है ये यहां से ऐसे, इस तरह से इसको पेन को ले लिया गोल और उसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे समझ में आ गई? ऐसे पीछे से ये दोनों, ये इसके पीछे से ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे इसमें बहुत तेज दर्द होता है, ऐसे ये ऐसे, इधर से ऐसे 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 2 मिनट दबाना है खाली। अभी तो मैं थोड़ी देर दबा रहा हूं। हमारे पास में ऐसे कमर दर्द के रोगी, शटिका के रोगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के रोगी थोक में आते थे, आते दर्द ठीक, आते ही बीपी ठीक, बीपी का पॉइंट दबाते थे, बीपी का इधर से दबाते थे, ये वाला स्ट्रेस वाला ये पॉइंट है ना, फिर एक ये है ना ऐसे। तो ये साइंस है, जैसे यहां स्विच बोर्ड है और बल्ब मानो कमर में जलेगा, स्विच बोर्ड कहीं होता है, लाइट कहीं जलती है, ये यहां से उसकी कनेक्टिविटी, यहां से जो एनर्जी पैदा होती है उसका सीधा इफेक्ट वहां होता है स्पाइन के ऊपर, और वहां का पूरा हड्डी का मेटाबॉलिज्म ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट ये है, ये इसमें बहुत कैसे भी, इस अंगूठे से भी दबा सकते हैं, ऐसे अंगुली से भी दबा सकते हैं, ये दर्द है ना इसमें, ये अंगुली के पीछे ये पॉइंट है, ऐसे पकड़ के ऐसे दबा दिया, ऐसे ये इधर मेरी तरफ मुंह करके बैठो, ऐसे ऐसे। बैठने में दिक्कत होती है क्या? ये तो ऐसे, ये इसमें दर्द बहुत होता है, इसको पसीना आने लग गया माथे में इसमें जब इसको दबाते हैं ना दुखता है। ये दूसरा पॉइंट है कमर दर्द का। तीसरा ये यहां से है, हल्का सा इससे जो भी दबाई, मेरा तो हल्का सा नाखून बढ़ा हुआ है इसलिए सावधानी से दबा रहा हूं। तो ये यहाँ ये इस यहाँ से इधर बाहर की तरफ ना ये पॉइंट ऐसे, ये दुखता है ना हड्डी के ऊपर, हड्डी के ऊपर, इधर मांस के ऊपर ये थायराइड का है, हड्डी के ऊपर ये इसका है रीढ़ की हड्डी का, कमर का, इधर ऐसे। फिर ऐसे इस पैर, इस हाथ में यहां से। अच्छा इसमें भी जैसे इधर दर्द है तो इधर ज्यादा दुखेगा, इधर दर्द है तो इधर, इस वाले हाथ में किधर दर्द है आपको? राइट साइड में, तो उधर ज्यादा दुखेगा, इधर कम दुखेगा। यहां वैसे भी यहां से इसका हल्का है हाथ, और इस हाथ में यहां से यहां अंदर भी क्रिस्टल्स हैं, पता लग जाता है दबाने से। इधर कम दर्द है ना इधर इसको कम है, दर्द ऐसे दबाने से पता लग जाएगा। फिर इधर भी इसको कम मिलेगा थोड़ा, इस इधर भी इसमें कम मिलेगा, इस हाथ में भी ये जो है ना, ये जैसे वहां पकड़ा था यहां पकड़ रहे हैं, इसमें कम मिलेगा। अपने आप कोई भी देख सकता है, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है,
ऐसे। और इससे भी ज्यादा मिलेगा जो है इसको कोई खड़े हो जाओ, इस एक प्लास्टिक की कुर्सी लाओ भाई, जो है इसमें पैर में और ज्यादा होता है। पैर में तो इतना जबरदस्त होता है कि ये पॉइंट होता है ऐसे, ये दर्द का पॉइंट है। यहां ये पॉइंट दबाते हैं ना, इतना भयंकर दर्द होता है इसमें, लेकिन दबाते ही कमर में दर्द, और लगातार दबा लो ऐसे 15-20 दिन, महीने भर, दर्द गायब हो जाएगा। अपने आप हड्डी का मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी भी सीधी होने लगेगी। और प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज जो स्पाइन की बताई करो। फ्यूज वे मणके वर्टिब्राज दोबारा आ जाते हैं। बाकी ये नस दब गई, ये हड्डी ऊपर उठ गई, ये साइड में आ गई, इधर दब रही है, उधर दब रही है, ऐसा हो गया है, L4-5 में ऐसा हो गया है। देखो ये पैर थोड़ा सामने करो, थोड़ा आगे हो गया। देखो ये यहां से मैं इसको बता रहा हूं, ये इतना ज्यादा दर्द होगा कि इसको सहना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा जोर से दबा दिया तो कुर्सी से नीचे पड़ेगा, इतना तेज दर्द होता है, ऐसे दबाना पड़ता है। क्या नाम है? मिलिंद। कहा महाराष्ट्र से? आप कहेंगे बाबा जी कि आप भी ज्योतिषी हो गया? वो मिलिंद नाम उधर ज्यादा रखते हैं। तो ये हाँ, शकल दिख रही है ना इसकी? इतना तेज दर्द होता है इसमें, इसमें बहुत भयंकर दर्द होता है। ये पॉइंट है मास्टर पॉइंट पेन का, इधर से। फिर इसमें ये भी पॉइंट है, जैसे ये है ना, ये वाला, ये इधर से ये पूरा ऐसे, ये जो पूरा कर्व है ना, ये वृत्ताकार, ऐसे इसको दबाते हैं। फिर ये इधर भी दबाते हैं, नीचे रखें। फिर ये सामान्य लाभ करेंगे पूरा कर। ये है ना, ये इस पहली अंगुली के पीछे, अंगुली की तरफ से, जैसे हाथ में बताया था ना, ऐसे ये पैर में पूरा रखो, नीचे रखो ऐसे। ये शाटिका के लिए, कमर दर्द के लिए, लुम्बस स्पॉन्डिलाइटिस के लिए है। अब खड़ा हो, आराम से आराम से। अभी थोड़ा टहल के देख, आगे पीछे झुक करके देख, ऐसे झुक। स्टिफनेस एकदम से, और दर्द में, ये तो मैंने अच्छा साथ में हो दोनों जी। खुश हो बेटा। हाँ अभी निकल जाएगा। हाँ पूरा कैंसर की चिंता है। अच्छा एक जो है MBBS है, एक BMS है, MD है। एक MBBS MD है, एक BMS है, दोनों डॉक्टर हैं। हाँ एक और है MBBS डॉक्टर। तो ये अलग है। तो ये तो मैंने डॉक्टर पे दूसरी साइंस अप्लाई कर दी। तो कम हुआ है ना स्टिफनेस? नहीं बिल्कुल। तो ये तो डॉक्टर है। अब मतलब इसकी श्रद्धा है कि भाई अपने पुरखों की साइंस है, लेकिन अभी ये डॉक्टर साहब, अभी जैसे मैंने दबाया है, मुझे तो पता भी नहीं था ये डॉक्टर है, मैं तो ऐसे ही बुला लिया। तो MD डॉक्टर है, तो मॉडर्न सिस्टम से पढ़ा हुआ। और क्या करते हो? रेडियोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के लिए और उसके लिए इलाज भी करते हैं। लेकिन श्रद्धा है अपनी परंपरा में। तो अभी जैसे अभी ये दवाई ना डॉक्टर साहब, ऐसे रोज कर लेना आप। चाहे 18 साल का दर्द है, 8 दिन में गायब हो जाएगा। और अभी यह तो कम हुआ ही आकर के, है ना? अब तो
अब तो बोल रहे अब तो है ही नहीं है? कुछ तो हमारे सामने देख करके ठीक हो जाता है। मनोवैज्ञानिक भी होता है, लेकिन ये साइंस है पूरी, ऐसा नहीं है। ये जो मैंने बताया ना, हुआ क्या, मैं इतना घूमता था तो एक दिन मुझे ऐसा हो गया कि मैं एक कदम नहीं चल सकूं। मैंने ऐसे दबाया और 2 मिनट में ठीक हो गया। 2 मिनट में ऐसे भयंकर ऐसे जकड़ गई कमर। कई बार ऐसे हो जाता है? बैठो डॉक्टर साहब। लो, आपको उपहार देता हूं घर के लिए, ये केसर का खाना, कश्मीरी केसर। साइड में पेन होता है उसका बताता हूं, इधर आए। एक तो होता है कमर का दर्द, एक होता है इधर ये पसलियों में, इधर ये दर्द होने लगता है। तो पसली के दर्द के लिए पॉइंट इस कमर के दर्द के नीचे है। कमर का दर्द हड्डी पर, और उसके अंदर जो है ना ये पसली वाला है। ले तेरी अभी पसली ठीक करता हूं। लेकिन इसमें दुखता है, जैसे मेरा थोड़ा नाखून बढ़ा हुआ है इसलिए इससे दबा रहा हूं। ये दर्द हो गया इससे, देखो ये हड्डी के लिए हड्डी पर, अब ये पसली के लिए इसके नीचे, ये यहां। और ये इतना जल्दी ठीक होता है, मैंने देखा कई लोगों को, पापा जी यहां ऐसे चुभ रहा है अंदर से जैसे फोड़ा हो गया हो, और ऐसे दबाया और ठीक हो गया। ये आपको दर्द था? नहीं, वहां था, बैठने में दिक्कत हो रही थी। ले अभी ठीक करता हूं तेरा। अब कुछ कहेंगे, बाबा जी आप यहां इतना दर्द कर देते हो, वहां वाला भूल जाता है। ऐसा नहीं है, यहां वाला दर्द तो यही होगा, और ये तब तक होगा जब तक मैं कर रहा हूं। उसके बाद वहां वाला तो है ही ना, वो बुलाए कहां, कोई मैंने इंजेक्शन थोड़ी लगाया, वो तो है ही। हमने कोई धोखा वाला काम नहीं किया कि दर्द था और उसको भुला दिया, हमने कोई एंजाइम्स को ब्लॉक नहीं किया है? ये ऐसे, ये इतना जबरदस्त होता है पॉइंट इधर से। ये फिर ऐसे किधर ज्यादा दर्द था? इधर ही, हाँ राइट साइड में ज्यादा है ना, इधर बहुत दुख रहा है इसको। है ये देखो, दूसरा हाथ दो, इधर दर्द भी नहीं उतना, इधर दर्द है ना। जैसे डॉक्टर साहब को भी दाईं तरफ ही ज्यादा था तो वो पहले वही पकड़ा गया। अब इधर मैं इतना जोर से भी दबाऊंगा तो मामूली सा दर्द होगा, देखो उतनी ताकत से दबा रहा हूं, अब दिख भी रहे हो। इधर कम दर्द है, और इधर तो ऐसे दबाते एकदम करंट सा लगता है। ये अब देख अपना वहां का दर्द। रिलैक्स है, देख ले, ऐसे कोई मतलब डर मत। है रिलैक्स हो गया। क्या नाम है? विना। कहां से हो? रुद्रपुर से। अच्छा वो ही है तो इंजीनियर है। तो जो है, अब ये जो दर्द है ना पसली वाला, अब इसका ऐसे आप रीजनिंग ढूंढने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा इसको। ये मसल्स का पेन है, इसके अंदर मस्कुलर पेन है। ये एक्यूप्रेशर कितने दिन? 7 दिन करना पड़ेगा इसको, 7 दिन में पेन खत्म हो जाएगा। और वह हो सकता है आज मैं नहीं कर दिया, हो सकता है दोबारा हो ही ना। दिक्कत हो रही थी बैठने में, मेरे को इधर अभी बैठे बैठे दिक्कत हो रही थी, तड़प रहा था कि इधर उधर कर रहा था, डांस कर रहा था। और देखो इनका बच्चा कहाँ है? शुगर वाला। आओ बेटा, इधर आओ। पापा का तो दबा दिया, अब बेटे का दबाता हूं। आप बैठो इधर कुर्सी पे। अब तो पेन नहीं हो रहा है ना, रिलैक्स हो गया एकदम। ये एकदम से इंस्टेंट फायदा करता है, बस इसको कंटिन्यू फिर फॉलो अप करना पड़ता है। अब देखो, इसको है डायबिटीज। अब डायबिटीज का पॉइंट है, हाथ दो बेटा, ये यहां पॉइंट है, यहां आई। दर्द हो गया? चलो। ये यहां है ना, देखो ऐसे, देखो इसको ना
अब घबरा मत, ये यहाँ पॉइंट है, यहाँ इसमें दुखेगा आपको। क्यों दुखेगा? ये पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज का काम होता है शुगर को डाइजेस्ट करना है। तो यहाँ दबाने से आपका पेनक्रियाज अच्छा हो जाएगा, तो फिर आप लड्डू भी खा सकेंगे, जलेबी भी खा सकेंगे, हैं? 62 हो गया था इसका शाम के टाइम, 62 हो गया था, अब इंसुलिन बंद है ना, 38 आ गया था। तो जब कम हो जाए तब इसको मीठा मत खिलाया करो। हाँ, च्यवनप्राश या मुनक्का, अंजीर, ऐसी चीजें इसके पास में रखा करो, तभी इसको एकदम ठीक आ जाएगा। ये दबाना पड़ेगा बेटू, है ना। देखो आप आओ, आप सीखो, ये कोई ऐसा थोड़ी बाबा ही दबाएगा। अब ऊपर आओ ना, आप इधर ऊपर आ जाओ, जाओ इसको दबाओ यहां से। देखो दुख रहा है ना, ये है ना बेटा, ये सभी शुगर वालों के लिए बता रहा हूं। मैं बता रहा था ना, बैठे बैठे कपालभाति कर रहे हैं, और ऐसे आप करो बेटा, देखो ऐसे, हाँ जैसे कपालभाति कर रहे थे ना, देखो ये तो पक्का है एकदम ऐसे, बहुत प्यारा बेटा। अब देखो इतना मासूम सा बच्चा है, इतना प्यारा, अब इसको शुगर हो गई। अब इसको तो पता भी नहीं है शुगर है क्या, क्या होता है शुगर में? शुगर में मीठा नहीं खाते, बस इसको इतना ही पता है। इसमें शुगर में होता क्या है, अंदर कोई गड़बड़ हो जाती है। क्यों? ये इसको क्या है तो बड़ों को भी नहीं पता। अब आपके परिवार में किसी को शुगर है? नहीं। किसी को शुगर नहीं है, जेनेटिक नहीं है, कि कहीं पीढ़ियों तक नहीं है। तो इसको बचपन में कोई जॉन्डिस की दवाई दी थी, टाइफाइड की दवाई दी थी, बुखार की दवाई दी थी, बार-बार निमोनिया, सर्दियों में हाँ निमोनिया होता था, उसकी दवाई दी। एलोपैथी की तेज दवाई खाने से, डॉक्टर साहब ये एक बहुत बड़ा सत्य है, ये मतलब ऐसा नहीं, ये तो खैर एमडी वाले वैसे हैं, ये तो रेडिएशन वाले हैं, रेडियोलॉजी वाले हैं। जो मेडिसिन वाले हैं उनको भी मैं कहूंगा, एलोपैथी की तेज दवाइयां, इसके मेरे पास हजारों प्रमाण हैं, हजारों, और ये तो पूरे वर्ल्ड में सर्वे कर सकते हैं। टाइफाइड की, जॉन्डिस की, ऐसे ही कोई बच्चों को स्वास्थ्य, अस्थमा, एलर्जी की तेज दवाई बच्चों को देते हैं ना, उससे पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है। अब इसको कोई हिस्ट्री नहीं है ना, अब इस बच्चे का क्या दोष है? खाली बस कोई यही बुखार की दवाएं खा ली होंगी, और ऐसे ही ये कुछ जैसे क्या क्या होता था, ठंड आदि नमूनिया हो जाता था, और इंजेक्शन लगा देते थे, फिर कोई उसी से हो गया ये। अब बेटा ये खत्म हो जाएगा आपको, बिना इंजेक्शन की सही नहीं होता था। अब डॉक्टर भी ऐसा नहीं कि डॉक्टर, वो तो वो दवाइयां ही इस तरह की बनी हुई हैं, क्या करेगा डॉक्टर? दवाई थोड़ी बनाता है, दवाई बनाने वाले कोई और है। तो ये एक तो यहां से बेटा एक पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको कुर्सी पर बैठाओ। अब देख पैर में पॉइंट बताता हूं, पैर में जल्दी से पॉइंट मिलता है नहीं, ये पैर दो, ये मैं ऐसे ही है ना, इसको यहां पॉइंट है भी इसका, जैसे आप पैर में हाथ में था ना, ऐसे यहां छोटी उंगली के नीचे, यहां भी दर्द है। लेकिन ये मजबूत है लड़का, देखो यहाँ ये ऐसे, तो ऐसे जहां दुखे ना वहीं दबाओ, है ना ये। अब जैसे इसको इधर उधर दबाओ कहीं भी, है इधर उधर, तो दर्द हो रहा है, इसमें तो मजा आ रहा है। ऐसे कहीं भी दबाओ तो अच्छा लगता है ऐसे, है? लेकिन जब पॉइंट पर दबेगा, ये है इसको, ये मैं इसलिए तो, ये तो शुगर वाली बात थी इसलिए मैंने बताया, ये शुगर का पॉइंट है। ऐसे ही उठो बेटा, हार्ट वाला है, क्या है हार्ट में, आजा, हाँ जा बेटा, खुश रहो। अब ये और जल्दी ठीक हो जाएगा, एक्यूप्रेशर साथ में करेगा। हाँ
बैठो, इधर बैठो ऊपर। आज जाओ, नमस्ते बेटे विनय। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब ये हार्ट का पॉइंट है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं, मैं बताता रहता हूं तो तुम ध्यान नहीं देते हो। जब रोगी को बुला के करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, अब जैसे शुगर वाला तो तुरंत नहीं पता लगेगा, लेकिन शुगर किसी की बढ़ी हुई हो, ये पॉइंट दबाओ, ऐसे इंसुलिन की तरह काम करता है। हाँ देख, ये हार्ट का पॉइंट है। हार्ट में क्या हुआ था? हाँ, अब ये हार्ट के लिए पॉइंट है। इसमें इसको दुखेगा, ऐसे बड़े मजबूत है सरदार जी, लेकिन यही है। यहां इधर ये अंगुली के जस्ट नीचे रेखा है। अब रेखा में भी एक ये अंगुली, दूसरी ये अंगुली, और इसके बीच में ये गैप है। दो अंगुलियों की हड्डी उठी हुई है ना, एक हड्डी उठी हुई, दूसरी हड्डी उठी हुई, इसके बीच में गैप है। ये वहां दबाया, ओहो हो इसमें चेहरा लाल हो जाता है टमाटर की तरह। ये लग खड़ा हो गया। ये हार्ट को रिपेयर कर देते हैं ऐसे। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, जिनका हार्ट इनलार्ज है, जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है, या तो कोलेटरल आर्टरी तैयार होंगी जिसको नेचुरल बाईपास कहते हैं, या जो मेन आर्टरी है वो ओपन हो जाएंगी। तीसरा काम नहीं होगा। ये दो काम होंगे, या तो मेन आर्टरी ओपन होगी या कोलेटरल आर्टरी तैयार होगी। और हार्ट के जो मसल हैं, हार्ट के जो सेल हैं, उनको वो इतने स्ट्रेंथन हो जाएंगे ऐसे। ये इतना देखो, इसमें तो यह है जितना सहन हो जाए उतना कर लो। कई बार कोई बहुत कमजोर दिल वाले होते हैं ना, उनको जोर से दबा दो तो बेहोश हो जाते हैं। एनर्जी का फ्लो भी होता है, दूसरा दर्द भी सहन नहीं कर पाते, तो थोड़ा उसको पानी पूरी पिला दो, फिर ठीक हो जाता है। शुरू में ऐसा हुआ, हमने ये सीखी थी ये विद्या एक्यूप्रेशर वाली, तो मैं गुरुकुल कांगड़ी चला गया, बहुत पहले 20 साल पहले की बात है। तो वहां जाकर के लेक्चरर प्रोफेसर सभी इकट्ठे हो गए, समझिए हमें भी करो, हमें भी करो। अब मैं करने लगा, किसी को कमर में दर्द, किसी को सिर में दर्द, किसी को घुटनों में। जब ऐसे दबाया तो एक प्रोफेसर वही लेट गया। मैंने कहा भैया हो गया काम। तो फिर क्या, हमें जानकारी थी, तो हमने उसको थोड़ा मुंह में पानी पुनी डाला, वो पसीना पसीना आ गया था उसको एकदम। इतना असर होता है इसका। अब जैसे मैं थोड़ा जोर से करूंगा, बाबा जी अभी उठ रहे थे, ये है, इतना जोर से दर्द होता है इसमें। सभी को होगा, ऐसे नहीं किन्हीं को। दूसरा और क्या है? गोकल काट की गांठ ठीक हो जाएगी। गांठ की दवाई तो ले ली है ना यहाँ से, ले लो। हाँ, तो गांठ की दवाई ले लो, दूध में हल्दी ले लो। हल्दी कोई भी गांठ को ठीक करती है। हल्दी, गर्म दूध में हल्दी, और वो दवाई जो दे रखी है ना, काचना, गुगुल, वृद्धिवादी का वटी, और ये सब है उसमें। और ये पॉइंट, और देखो अब गले का पॉइंट बताता हूँ, और तेरे गले की भी सारी ग्रंथियां खोल देता हूँ। ये देखो, हाँ ठीक, देखो ये गले का है, ये गले और थायराइड का पूरा ये रहते हैं जी, थोड़ा सहन होता है, नहीं है ना। ये गले का दोनों हाथों ऐसे, फिर ये ऐसे इधर से। पॉइंट देखो, एक इसमें खास बात क्या है, जहां दुखे वहीं दबाओ। पॉइंट, रियल पॉइंट पकड़ में आएगा ना तो ही दुखेगा। हाँ देखो, अब मैं इधर उधर कहीं भी दबाता रहूं, इसको कुछ नहीं दुखेगा। कितनी जोर से दबा लो, चाहे ठोक के दबा लो। अब यहाँ किडनी का पॉइंट है ये, अब इसकी किडनी ठीक है तो इतना जोर से दबाने में कुछ नहीं होगा, और इधर इसका ये गला गड़बड़ है तो यहाँ दबाते ही दुखेगा। ऐसा है, ये साइंस है इसकी। ये ऊपर नीचे होने लगता है आदमी इसमें। ये रोज करना, ठीक है। और हार्ट वाला ये
पैर में भी ऐसे ही है, पैर में यहाँ होगा, यहाँ दुखेगा, ऐसे ढूंढ ढूंढ के दबा ले रहा है ऐसे, कोई भी गोल चीज से ऐसे, तो कोई हाथ में मजबूत हो, तो जैसे हम लोगों के हाथ तो मजबूत हैं, 10-10, 20-20 गायों का दूध निकाल रखा है और अंगूठा, इसमें अंगूठा दुखने